नारायणी अपने पति से कहती है, अरे किशन, मैं तो इस बीमारी से तंग आ गई हूँ, पता नहीं कब सही होगी। तुम चिंता क्यों करती हो? एक दिन ठीक हो जाएगी। अरे कैसे चिंता ना करूँ, कोई तो मुझसे बात भी नहीं करता। अरे तुम्हारी एक सहेली तो है ना, वो तो अच्छी है ना, वो तो तुम्हारे से बात करती है ना। अरे हाँ, तुम सही कह रहे हो, मेरी सहेली अलका है, वो बहुत अच्छी है, वो ज़रूर मुझसे बात करेगी। हाँ ठीक है, घर पर छुप कर मत बैठो, तुम ऐसा करो कि तुम उसके पास चली जाओ। अपने पति के कहने पर नारायणी सोच लेती है कि वो अपनी सहेली से मिलने जाएगी ताकि उसका दिल थोड़ा बहल जाए। और उसके बाद नारायणी अपने घर से निकल जाती है अपनी सहेली के घर की ओर। और मन ही मन में सोच रही होती है कि उसकी सहेली उसके साथ बाकी लोगों जैसा व्यवहार नहीं करेगी। लेकिन नारायणी को कुछ नहीं पता होता कि उसकी सहेली उसके साथ किस तरह का व्यवहार करने वाली है। कुछ ही देर में वो अपनी सहेली के घर पहुंचती है। अरे अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्यों आई हो? कोई काम था तुम्हें? तुम आई क्यों हो यहाँ? अरे मेरा दिल बहुत परेशान था तो सोचा मैं तुमसे मिल लूँ, और बाकी लोग तो बात करना पसंद नहीं करते तो तुम्हारे पास आ गई। अरे तो ठीक ही करते हैं ना, बाकी लोग तुमसे बात नहीं करते, उन्हें भी ये बीमारी लग जाएगी। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम तो मेरी सहेली हो, और तुम क्या मुझे अंदर नहीं बुलाओगी, ऐसे ही बाहर खड़ा करोगी? अरे हाँ, हाँ, बाहर ही खड़ी रहो, मेरे घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारी वजह से मेरे घर में भी बीमारी आ जाएगी। अरे ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम कह रही हो तो मैं अपने घर पर वापस चली जाती हूँ, अब क्या हो सकता है। नारायणी का मन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। उसके बाद वो उदास मन के साथ अपने घर की ओर वापस आती है तो उसे गाँव की कुछ औरतें मिलती हैं। अरे कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को काफ़ी दिनों बाद देखा। अरे हम ठीक हैं, लेकिन तुम हमसे दूर रह के बात करो, हमें भी बीमारी लगा दोगी। अरे हाँ, हाँ, इसकी वजह से तो हम लोगों को भी बीमारी लग जाएगी, दूर हो जाओ हमसे। नारायणी का दिल उन लोगों की बातों पर और अपनी सहेली की बातों की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी होता है। फिर नारायणी निराश होकर अपने घर वापस आ जाती है और फिर घर आकर, अरे तुमने गलत कहा था, मेरी सहेली भी मेरा साथ नहीं दे रही, वो भी ऐसी है। जब तुम ठीक हो जाओगी तो फिर सब तुमसे बात करने लग जाएंगे। तुम झूठ बोलते हो, मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ। अरे ये बीमारी वक्ती है, असल में तो तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो, मेरा यकीन करो। मुझे तो लगता है कि मेरी ये बीमारी कभी नहीं जाएगी और मैं सारी ज़िंदगी अब ऐसे ही रहूँगी। तुम चिंता बिल्कुल मत करो, शाम में मेरे दोस्त आ रहे हैं, तुम उसके लिए खाना बना दो। मेहमान का सुन के नारायणी खुश हो जाती है और फिर वो घर के कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद किशन का दोस्त आ जाता है। अरे सुभाष, तू कैसा है? तूने तो बहुत देर कर दी आने में, खैरियत तो है? अरे मैं तो ठीक हूँ, ये बता ये कौन है? तेरी पत्नी है क्या? हाँ, तू बिल्कुल ठीक पहचाना इसे, ये मेरी पत्नी है और इसने तेरे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया है। अरे नहीं नहीं, मुझे तो देर हो रही है, मुझे खाना खाए बगैर ही जाना पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ अब बस। किशन ने मुझे बताया था कि आपको क्या पसंद है, तो मैंने आपकी पसंद की सारी चीज़ें बना ली हैं, खाना खाइएगा। किशन का दोस्त सोचता है कि कहीं ये बीमारी उससे भी ना लग जाए। नहीं नहीं भाभी जी, मैं आइंदा किसी टाइम फिर आपके हाथ का बना खाना खाऊंगा, अभी मुझे बहुत देर हो रही है, मैं जाना होगा मुझे। यूँ किशन का दोस्त अपनी जान छुड़ा लेता है और उन लोगों के घर से फौरी तौर पर चला जाता है, जबकि वो काफ़ी टाइम के लिए आया होता है। देखो किशन, आज तुम्हारा दोस्त भी चला गया, वो भी इसी डर से चला गया कि कहीं वो बीमारी उसको ना लगे। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, चला गया तो क्या हुआ, फिर आ जाएगा। तुम कब तक मुझे झूठी तसल्लियाँ दोगे? मैंने इतने प्यार से खाना बनाया और उसने नहीं खाया। अरे मैं हूं ना, मैं वो खाना खा लूंगा, तुम चिंता क्यों करती हो? और हाँ, कल सुबह सुबह मुझे शहर की तरफ जाना पड़ेगा। अरे लेकिन काम बहुत ज़रूरी है क्या, और अगर तुम भी चले गए तो फिर मैं क्या करूँगी? अकेली हो जाऊँगी मैं तो। अरे मैं बस एक हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, बहुत जल्दी आ जाऊँगा और तुम चिंता बिल्कुल मत करना और पीछे से अपना ख्याल ज़रूरी रखना। किशन नारायणी को समझा देता है और उसके बाद वो उदास नहीं होती। और फिर किशन अपने काम के लिए शहर की ओर निकल पड़ता है अपने घर से। किशन को मन ही मन में ये फ़िक्र खा रही होती है कि नारायणी पीछे से क्या करेगी। नारायणी सारा दिन अपने घर में उदास बैठी रहती है क्योंकि बाहर निकलने का तो वो सोच ही नहीं सकती। जब भी निकलती तो उसे लोग बातें ही सुनाते थे। फिर एक दिन नारायणी घर में अकेले रह रहकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, तो वो फिर से सोचती है कि वो अलका के घर जाएगी और उसको समझाएगी कि उसकी बीमारी किसी को भी नहीं लगती, बस ये सिर्फ़ उसी तक रहेगी। और इसी वजह से वो अलका के घर की ओर निकल पड़ती है ताकि उसके साथ कुछ समय बिता सके।
अलका के घर का दरवाज़ा खुला होता है तो नारायणी उसके घर के अंदर चली जाती है। अरे अलका, कैसी हो? ठीक हो तुम? कितने दिनों बाद मैं तुमसे मिल रही हूँ, क्या हाल है तुम्हारा? अरे तुम मेरे घर के अंदर कैसे आ गई? दरवाज़ा खुला होगा तो क्या मुँह उठा के आ जाओगी? अरे मैं जानती हूँ तुम मेरी बीमारी की वजह से बोल रही हो, लेकिन ये तुम्हें नहीं लगेगी। अरे तुम्हें कैसे पता? तुम कोई डॉक्टर हो क्या, जो तुम ये बात बोल रही हो? चली जाओ मेरे घर से। अलका, हमारी दोस्ती का तो कुछ ख़्याल कर लो। तुम मेरी इतनी पक्की सहेली थी और अब ऐसा व्यवहार कर रही हो। अरे तुम जैसी सहेली से बेहतर है कि सहेली हो ही ना। इतनी बुरी शक्ल वाली सहेली का क्या करूँ? अलका की बातें सुन के नारायणी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर नारायणी मन ही मन में सोच लेती है कि वो कभी अलका के घर पर नहीं जाएगी। और फिर नारायणी उदास होकर अपने घर की ओर जाने लगती है। नारायणी का दिल कर रहा होता है कि वो आत्महत्या कर ले, लेकिन उसको किशन के लिए जीना होता है। नारायणी ऐसे ही अपने घर बैठी रहती है और यूं ही दिन बीतते चले जाते हैं और नारायणी का अकेले रह रहकर दम घुटने लगता है। फिर एक दिन किशन घर वापस आ जाता है। किशन, तुम आ गए, अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना मैं तो अकेली मर ही जाती। अरे मैं आ गया हूँ, मैं शहर से तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी क्रीम लाया हूँ। अरे तुम मेरे लिए डॉक्टर से ये क्रीम लेने गए थे? वैसे ये तो काफ़ी महंगी दिखाई दे रही है, क्या ये काम करेगी? हाँ हाँ, ज़रूर काम करेगी। कल सुबह तुम्हें उठ के इसको 2 घंटे के लिए अपने चेहरे पर लगा लेना और फिर तुम देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ठीक है किशन, मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि हर किसी को तुम्हारे जैसा पति मिले। मैं इसे लगा लूँगी। इसको बहुत एहतियात से लगाना वरना इससे तुम्हारा मुंह जल भी सकता है। आई समझ तुम्हें? जैसे जैसे नारायणी को किशन बताता है तो वो खूब अच्छे से समझ लेती है किशन की बातें। और उसके बाद अगले दिन सुबह होते ही नारायणी 2 घंटे के लिए वो क्रीम अपने चेहरे पर लगा लेती है। यूं ही जब 2 घंटे बीत जाते हैं तो उसके बाद नारायणी अपना मुंह धोने चली जाती है। किशन कमरे में खड़ा होता है और कुछ ही देर में नारायणी वहां पर मुंह धोकर आ जाती है, जिसको किशन देख के हैरान हो जाता है। अरे किशन, ये तो कोई जादुई क्रीम थी। देखो मेरे चेहरा बिल्कुल साफ हो गया और अब कोई दाने नहीं है, मैं ठीक हो गई। अरे वाह नारायणी, तुम तो पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो गई हो। मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा। नारायणी और किशन बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि नारायणी की बीमारी अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है। उसके बाद नारायणी बिल्कुल निश्चित होकर अपने घर से पानी लेने के लिए जाती है तो वहाँ अलका होती है। अरे अलका, कैसी हो? देखो मेरा चेहरा बिल्कुल सही हो गया और पहले से भी ज़्यादा सुंदर है अब तो। अरे ये तुमने चेहरे पर क्या लगाया है? तुम्हारा चेहरा तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तुम तो बिल्कुल कोई अंग्रेज़न बन गई हो। वैसे क्या है ये? अलका, तुम्हें पता है मेरे पति ने मुझे शहर से क्रीम लाकर दी थी, वही मैंने लगाई है और उसके बाद मैं बिल्कुल सही हो गई हूँ। अलका बहुत ही ज़्यादा उससे जेलस होती है। उसके कुछ देर बाद अलका अपने घर चली जाती है और घर जाके मन ही मन में सोचती है, मुझे कैसे भी करके नारायणी से ये क्रीम चुरानी होगी ताकि मैं भी उस जैसी सुंदर हो जाऊँ। सुंदर तो मैं हूँ लेकिन और ज़्यादा ही सुंदर हो जाऊँगी। और अलका अपने दिमाग में ये आइडिया बना लेती है। फिर कुछ ही समय बाद अलका अपने घर से निकल जाती है ताकि वो नारायणी के घर जाकर उससे वो क्रीम चोरी कर कर अपने पास रख ले। कुछ देर बाद वो वहाँ पर होती है। अरे लगता है कि नारायणी और उसका पति घर पर नहीं है। यही सही मौका है कि मैं ये क्रीम चुरा लूँ। और उसके बाद अलका नारायणी के घर के अंदर घुस जाती है वो क्रीम चुराने के लिए। ओह! तो ये है वो क्रीम, ये तो काफ़ी महँगी दिखाई दे रही है। मैं इसको ले जाती हूँ और ले जाते ही अपने चेहरे पे लगा लूँगी। अलका फिर वो क्रीम उठा लेती है और उस क्रीम को उठा लेने के बाद अलका अपने घर की ओर चल पड़ती है। अलका छुप-छुप कर अपने घर जा रही होती है। कुछ देर बाद अलका अपने घर पहुँच जाती है और फिर अलका रात में वो क्रीम अपने पूरे चेहरे पर लगाकर सो जाती है। जैसे ही सुबह होती है तो एक चीख गूंजती है पूरे गाँव में। हाय! ये क्या हो गया मेरे साथ? ये मेरे चेहरे के साथ क्या हो गया? मेरा पूरा चेहरा जल गया। ये नहीं हो सकता। मेरे चेहरे के साथ ये मेरे साथ क्या हो गया? ये किसने कर दिया? मुझे समझ नहीं आ रही ये कैसे हुआ? तो वहाँ नारायणी आती है। अरे अलका! ये क्या हुआ तुम्हारे चेहरे के साथ? तुम्हारा पूरा चेहरा जला हुआ है। बताओ ये कैसे हुआ? किसने किया? अरे नारायणी, ये उस क्रीम से हुआ है। पता नहीं कैसी मनहूस क्रीम थी जो लगाने के बाद मेरा पूरा चेहरा जल गया। मुझे समझ नहीं आ रही ये ठीक कैसे होगा। अरे तुम कौन सी क्रीम की बात कर रही हो? तुमने ऐसे ही कोई भी क्रीम लगा ली, बताओ उसका नाम क्या है?
अरे वो क्रीम मैंने तुम्हारे घर से चुराई थी और वो जब मैंने अपने चेहरे पे लगाई तो मैं रात को लगा के सो गई और उसके बाद मेरे चेहरे का ये हशर हो गया। अरे अलका, तुम पागल तो नहीं हो? तुमने सारी रात के लिए वो क्रीम क्यों लगाई? उसको सिर्फ 2 घंटे के लिए लगाते हैं। अब तुम उसको 2 घंटे के लिए लगाओ, उसके बाद तुम्हारा चेहरा सही हो जाएगा। ठीक है नारायणी, तुम्हारा शुक्रिया, तुम मेरी इतनी मदद कर रही हो और तुमने मुझे बताया, वरना मैंने तो अपने व्यवहार से तुम्हारा दिल बहुत ज़्यादा दुखाया है। मुझे माफ़ कर दो नारायणी। उसके बाद नारायणी अपने घर को वापस चली जाती है और कुछ ही दिन गुजरते हैं कि नारायणी अपने घर पर बैठी हुई होती है कि इतने में उसके पास वहाँ पर अलका आ जाती है। नारायणी, ये देखो मेरा चेहरा बिल्कुल सही हो गया। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारी जैसी सहेली सबको मिले। अरे हाँ, अब तो तुम्हारा चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया है, अब तो बिल्कुल चिंता ना करो। अरे नारायणी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। जब मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था तो मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मुझे माफ़ कर दो। अरे मैं छोटी-छोटी बातें दिल पे नहीं लेती। चलो अच्छा है, मुझे मेरी सहेली तो वापस मिल गई, अब खूब बातें किया करेंगे दोनों। उसके बाद दोनों सहेलियाँ अच्छे से रहती हैं। दोस्तों, आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।